हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं व्यावसायिक सेवाएं चैप्टर 4 इन हिंदी मीडियम। ये मैं आपको पूनम गांधी या टी.एस. ग्रेवाल दोनों में मतलब सेम ही कंटेंट है, उस बुक के द्वारा मैं पढ़ा रही हूँ। इससे पहले वाले चैप्टर की वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दी है और मैं इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी उसके लिंक डाल दूँगी, तो आप उससे देख लेना। तो वही अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ व्यावसायिक सेवाएँ। अब मैं इसको डिटेल से पढ़ाऊँगी, तो आप इस चैप्टर को प्लीज़ अच्छे से गौर से सुनिएगा। ओके गाइज, लेट्स स्टार्ट करते हैं हम। चलिए, तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सेवाएं जो है हमें कौन सा क्षेत्र प्रदान करता है, कौन सा क्षेत्र है जो हमें सेवाएं देता है। सेवाएं जो है हमें तृतीय क्षेत्र देता है, बैंकिंग, संचार, परिवहन, यातायात, यानी इन सब क्षेत्रों के द्वारा क्या दिया जाता है, हमें सेवाएं दिया जाता है। अच्छा, कोई आपसे पूछेगा कि अच्छा हमें बताइए कि सेवाएं की विशेषताएं क्या होती है, ये सेवाएं के लक्षण क्या होते हैं, सेवाएं की प्रकृति क्या होती है। तो आपको बताना है हमारी जो सेवाएं होती है वो क्या होती है, अमूर्त होती है। मीन्स अमूर्त मतलब सेवाएं जो होती है जिसको हम टच नहीं कर सकते, स्पर्श नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसको जस्ट हम महसूस कर सकते हैं। वो महसूस भी हम उसको कब कर सकते हैं, जब हम उस सेवाओं का यूज़ कर लेंगे। जैसे कि मैं एग्जाम्पल से मैं आपको सब चीज़ समझाऊंगी, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दूंगी, प्रैक्टिकल अप्रोच रहेगा मेरा इस चैप्टर में। तो आप देखिए, मैं जैसे डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर जो मुझे सेवाएं दे रहा है, वो जो मुझे ठीक कर रहे हैं, वो क्या है, उनकी सेवाएं क्या है, मैं क्या उनकी सेवा को कहीं टच कर पा रही हूँ? नहीं कर पा रही। और मुझे कैसे पता चलेगा कि वो डॉक्टर अच्छा है मेरे लिए? कब पता चलेगा? जब मैं उससे अपना इलाज करवा लूँगी, जब मैं उसकी सेवाएं का अनुभव ले लूँगी, तब मैं उसकी गुणवत्ता का बता सकती हूँ कि हाँ, इसकी गुणवत्ता जो थी वो अच्छी थी कि गंदी थी या कैसी थी, ठीक है। उससे पहले मैं इसकी गुणवत्ता के बारे में नहीं बता सकती जब तक मुझे जो है मेरा सप्लायर उस वस्तु या सेवाओं को प्रदान नहीं कर देता है। ओके, आई होप आपको ये फर्स्ट विशेषताएं समझ आ गई होगी। अब गाइस, हम सेकंड पॉइंट देखने जा रहे हैं, सजातीयता। सजातीयता मतलब कि मैं जो सर्विस दे रही हूँ या मेरे जैसे और जो लोग सर्विस दे रहे हैं, क्या उनकी जो सर्विस होती है, क्या उनकी जो सेवाएं होती है वो सजातीयता होती है, मतलब सेम सेम होती है? नहीं, इसमें क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। मतलब इसका मतलब क्या है, मान लो मेरे यहाँ पे कोई डॉक्टर है और किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर है। मैं कंपैरिजन जस्ट कर रही हूँ एग्जांपल के लिए, ठीक है। मेरे यहाँ पे कोई डॉक्टर है या कहीं और कोई डॉक्टर है, उनकी जो सेवाएं हैं ना, दोनों मुझे एक ही चीज़ का इलाज करवा रहे हैं, बट उनकी सेवाएं मान लो ज़्यादा बेटर है, मेरी डॉक्टर की जो सेवाएं उतनी ज़्यादा बेटर नहीं है। यानी देख रहे हो, दोनों है डॉक्टर ही, दोनों एक ही बीमारी का इलाज कर रहे हैं, बट दोनों की सेवाएं क्या है, दोनों की प्रदान करने वाली जो सेवाएं हैं वो भिन्न भिन्न भी हो सकती है। जरूरी नहीं है दोनों की सेवाएं जो है वो सेम सेम हो। ओके, देन थर्ड पॉइंट हमारा आता है स्टॉक। स्टॉक का मतलब, जैसे मैं वस्तु होती है, वस्तु मतलब मैं आम नहीं बेच पा रही तो मैं आम को स्टॉक करके रख लूँगी, बट मैं अपनी टीचिंग सर्विस नहीं बेच पा रही हूँ। मैं इस साल मैं कोरोना की वजह से अपनी टीचिंग सर्विस नहीं बेच पाई, क्या मैं अपनी टीचिंग सर्विस को स्टॉक करके कहीं रख सकती हूँ कि बाद में कभी इन फ्यूचर जब बच्चे की भीड़ हो जाएंगी तब मैं उस स्टॉक को प्रोवाइड कर दूंगी, ये लो स्टॉक तुम्हारा, ये लो स्टॉक तुम्हारा? ऐसे थोड़ी ना हो सकता है। मतलब हम अपनी सेवाओं का स्टॉक करके नहीं रख सकते हैं। ओके, देन फोर्थ पॉइंट हमारा ये आता है अहस्तांतरणीय या अप्रत्यक्षीय। अहस्तांतरणीय अप्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है कि ये जो मेरी सेवाएं हैं ना, आप मुझसे अलग नहीं कर सकते हो, आप मुझसे मेरी सेवाएं को पृथक नहीं कर सकते हो। पृथक मतलब क्या आप मेरे से मेरी टीचिंग सर्विस को अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। बट मान लो मेरे पास बुक है, आप पैसे दोगे, वो बुक एज इट इज़ आपसे मेरे से अलग हो जाएगी। वो बुक मेरे को आपको देना पड़ेगा, बुक मेरे से अलग हो गई, बट क्या जब मैं आपको पढ़ा भी रही हूँ, आपने नॉलेज ले ली, बट सेवाएं तो मेरी अपनी है। सेवाएं आप मुझसे अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। ओके, देन फिफ्थ पॉइंट हमारा आता है ग्राहकों की भागीदारी। अब मैं अपनी सेवाएं प्रदान किसको करूंगी? कोई ना कोई तो सामने वाला होना चाहिए ना, जो उस सेवाएं को ग्रहण करे, जो उस सेवाएं को प्राप्त करे, कोई ना कोई तो होना चाहिए। यानी ग्राहकों की क्या होनी चाहिए, इजी वे में ग्राहकों की भागीदारी होनी चाहिए। जैसे मैं क्या कर रही हूँ, वीडियो अपलोड करती हूँ, ठीक है। मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, मैंने अपने वीडियो बनाए हैं, मैं एक सेवा दे रही हूँ, एक टाइप से मैं अपनी वीडियो अपलोड कर रही हूँ, ठीक है। ऐप पे है, जस्ट अपलोड कर रही हूँ। अब क्या वो अकेले के लिए जस्ट यूट्यूब पे रहेगा, कोई देखेगा नहीं? तो यानी किसी की भागीदारी और नहीं, यानी कि दोनों तरफ से इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, टीचर की भी एंड स्टूडेंट की भी। यानी कोई ना कोई सामने ग्राहक होना चाहिए जो भागीदार दे रहा हो, जो अपना योगदान दे रहा हो, तभी तो सामने वाले का भी इंटरेस्ट रहेगा एंड स्टूडेंट का भी इंटरेस्ट रहेगा। तो ऐसे ही हमें करना चाहिए, ठीक है। देन ये अभी तक हमने सेवाओं की सारी विशेषताएं पढ़ ली है। एक बार मैं फटाफट गो थ्रू कर देती हूँ, फटाफट बता देती हूँ, थोड़ी से क्रक्स में आपको बता देती हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो देखिएगा, सबसे पहले जो हमने पढ़ा है, मैं आपको जस्ट बता रही हूँ, आप अच्छे से समझिए हमने क्या क्या पढ़ा है।
हमने ये पढ़ा है जो सेवाएं होती है ना वो अमूर्त होती है, सजातीयता का अभाव होता है, स्टॉक नहीं कर सकते, उसको अलग नहीं कर सकते, और ग्राहकों की भागीदारी होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, ये हमारा सेवाओं के बारे में ख़त्म। अब आपका आ जाता है कुछ पॉइंट आ जाता है डिफरेंस का। तो आपको डिफरेंस भी पता होनी चाहिए कि मेरी सेवाओं में और वस्तु में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए, जो सेवाएं होती है ना वो क्या होती है, अमूर्त। क्या आप सेवाओं को टच कर सकते हो? नहीं। बट मेरी जो वस्तु, मान लो ये बुक मेरी वस्तु है, मैं इसको देखो टच कर पा रही हूँ ना, यानी इस बुक को टच कर पा रही हूँ, यानी मैं अभी जो पढ़ा रही हूँ क्या आप इसको टच कर पा रहे हो? नहीं। मेरी सेवाओं को आप टच कर पा रहे हो? नहीं। बट यस, आप मेरी बुक को या मैं अपनी बुक को टच कर पा रही हूँ। वो मेरी बुक क्या है? मेरी बुक मूर्त है। मैं अपनी बुक को स्टॉक करके रख सकती हूँ। इस बुक को मैंने हालांकि रखा हुआ है स्टॉक करके, बट क्या मैं अपनी सेवाओं को स्टॉक करके रख सकती हूँ? नहीं। क्या आप मेरे से मेरी सेवाओं को अलग कर सकते हैं? नहीं। बट यस, मैं बुक मान लो बेचने जाऊँगी, मेरी बुक अलग हो जाएगी मेरे से, ठीक है। मैं इस बुक की प्रामाणिकता बता सकती हूँ कि हाँ इस बुक में सारे पॉइंट कवर हो रहे हैं, नहीं हो रहे, यानी ये बुक अच्छी है। बट क्या आप मेरी सेवाओं का प्रामाणिकता कैसे बता सकते हो? जब आप मेरे से मेरी सेवाओं को ले लोगे, ग्रहण कर लोगे, अच्छे से देख लोगे, तब आप मेरी गुणवत्ता का बता सकते हो कि हाँ ये अच्छा पढ़ा रही है, नहीं पढ़ा रही है, ऑल कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही है कि नहीं कर रही है। ओके, इस हिसाब से देन आता है मैं जो कर रही हूँ, मैं जो सेवा प्रदान कर रही हूँ, या कोई भी इंसान जो सेवा प्रदान करता है वो क्रिया होती है। क्या होती है? क्रिया। और ये जो है जिसको मैं टच कर पा रही हूँ, ये क्या होती है? एक वस्तु होती है, एक भौतिक वस्तु है जिसको हम टच कर पा रहे हैं। और इसका हम अलग नहीं कर सकते, इसको मैं अलग नहीं कर सकती इसके मालिक से, बट यस इसको मैं अलग कर सकती हूँ उसके मालिकों से। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब सबसे पहले चैप्टर का नेम क्या था? व्यावसायिक सेवा। यानी अभी तक हमने सेवाओं के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है, कोई पॉइंट नहीं छूटा है, ऑल पॉइंट कवर। अब हम सेवाओं के बाद पढ़ेंगे व्यावसायिक सेवाएं। अभी व्यावसायिक सेवाएं होती क्या, ये चैप्टर जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, व्यावसायिक सेवाएं, व्यावसायिक सेवाएं में हमारी कितनी सेवाएं आती है? देखिए, बीमा सेवा, ठीक है, बैंकिंग, बीमा एंड डाक, और दूरसंचार सेवाएं। तो देखिए सबसे पहले हमारा वर्ड क्या है? बैंकिंग सेवाएं। अच्छा, बैंक का मतलब क्या होता है? बैंक, देखो इसको मैं अच्छे समझा रही हूँ। बैंक का मतलब होता है, बैंक एक ऐसी संस्था होती है जो व्यक्ति के जमा को स्वीकार करेगी एंड उसको कुछ, मतलब जब उसको जरूरत होगी तब उसको लोन दे देगी, अब पैसे दे देगी, उसी का पैसा वापस कर देगी, ठीक है। यानी बैंक के बीच में एंड व्यक्ति के बीच में क्रेता विक्रेता का रिलेशन रहता है, ठीक है। तो यानी आपको ये जानना इंपॉर्टेंट है कि बैंक होता क्या है। अगेन मैं समझा रही हूँ, बैंक एक ऐसी संस्था होती है, बैंक क्या होती है? एक ऐसी संस्था होती है जो आम जनता को कैसे अट्रैक्ट करती है, कैसे उनके नकद को बैंक में जमा के रूप में स्वीकार करती है एंड उनको जब पैसे की जरूरत है वो पैसा उनको दे देती है। यानी दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन चल रहा है? क्रेता का एंड विक्रेता का। ओके, आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। देखिए गाइस, अब हम पढ़ने वाले हैं खातों के प्रकार, कितने टाइप्स के खाते होते हैं। सबसे पहला हमारा आता है बचत खाता, बचत जमा खाता। ये नॉर्मली सभी व्यक्तियों के पास इसका अकाउंट होता है, सभी के पास नॉर्मली, ठीक है। इसमें क्या होता है? ये सेविंग अकाउंट होता है। इसमें मैं आपको एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड पढ़ा दी। इसमें देखो, छोटी से छोटी राशि को हम जमा कर सकते हैं, 100, 200 जमा कर सकते हैं। जब भी आवश्यकता हो मैं इसको निकाल सकती हूँ, ठीक है, विड्रॉल स्लिप के थ्रू बैंक में जाके। निरपेक्षकर्ता को एक चेकबुक तथा पासबुक जारी, जैसे मेरा एक अकाउंट है बैंक में तो मेरे को एक पासबुक दिया जाएगा तो एक चेकबुक दिया जाएगा, जिसके द्वारा जो मैंने पैसे जमा कर रखा है बैंक में उस पैसे को मैं निकाल सकती हूँ और मेरे पासबुक में सारे रिकॉर्ड आ सकते हैं। आपको समझ आया इतना? मान लो ये व्यक्ति है, इसका बैंक में एक अकाउंट है, तो बैंक वाले ने उनको क्या दिया? एक पासबुक दिया या तो एक चेकबुक दिया। इस पासबुक चेकबुक के थ्रू क्या होगा? मैं अपने पैसे को निकलवा सकती हूँ एंड इस पासबुक चेकबुक में मेरी सारी रिकॉर्डिंग्स होगी कि मैंने क्या क्या कर रखा है, मुझे कितने दर पे मैं अपने जो जमा कर रखे मुझे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है गाइस। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, चालू जमा खाता। आपको ये जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि चालू जमा खाता क्या होता है। देखिए, चालू जमा खाता क्या होता है, पहले हम इसको पढ़ते हैं देन मैं इसको समझाऊंगी। चालू जमा खाता व्यापारियों के द्वारा खोला जाता है। नॉर्मल किसके द्वारा खोला जाता है? बिजनेस जो होता है, जिनके पास बिजनेस जो ट्रेडर होते हैं उनके द्वारा खोला जाता है। जब भी उनको आवश्यकता होती है, जब वो अपने जमा पैसे को निकाल सकते हैं, ठीक है। आहरण हमेशा चेक के द्वारा किया जाता है, यानी पैसे को नॉर्मली चेक के द्वारा निकल जाएगा। इस खाते में अधिविकर्ष तथा साख सीमा की सुविधाएं होती है। ये यहाँ पे तुम्हारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज अधिविकर्ष एंड साख सीमा, ठीक है।
चालू खातों में किसी भी ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता, बल्कि बैंकों द्वारा सेवा प्रदान करने के लिए सेवा प्रभार को वसूल किया जाता है। खाता धारकों को साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक उधार पर खाते की विवरणिका भेजी जाती है, जिसमें तय अवधि के दौरान लिए गए लेनदेनों को प्रदर्शित किया जाता है। मतलब आप देखिए, अच्छे से पढ़िएगा, देन मैं समझाती हूँ। देखिए, पॉज करके पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़ लिया तो अब मैं आपको समझाने वाली हूँ। देखो, चालू जमा खाता क्या होता है। ये मान लो ये एक मेरा है पर्सन, ये इसकी बिजनेस है, इसका कोई बिजनेस होगा, एक्स लिमिटेड बिजनेस है, इसका ना बार बार लेन देन चलता रहता है बैंक में। तो बैंक वाले क्या करते हैं, जो जिनकी बिजनेस होते हैं नॉर्मली, तो बैंक वाले उनको एक सेवा प्रोवाइड कराते हैं, दो सेवा प्रोवाइड कराते हैं, एक अधिविकर्ष की, एक साक्षीमा की। अधिविकर्ष क्या होता है कि आप अपने बैंक से ओवरड्राफ्ट कर सकते हैं। ओवरड्राफ्ट मतलब जितना पैसा है नहीं ना, उससे भी ज़्यादा पैसा निकाल सकते हैं आप। मेरे बैंक में पैसा है 10,000 रुपये, बट मैं निकाल सकती हूँ 15,000 रुपये। मेरे बैंक वालों ने मेरे को सेवा दे रखी है। कैसे? जब मैं बाद में नेक्स्ट टाइम जब जमा करूँगी तो उतना पैसा वो डिडक्ट कर लेंगे। क्रेडिट लिमिट भी यही है सेम, कि वो मेरे को क्रेडिट दे देते हैं, उधार पे सामान चीज़ें दे देते हैं, उधार मेरे को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो यही है इसमें। जस्ट सेविंग अकाउंट में क्या था, मैंने अपने अकाउंट में अगर 10,000 रुपये जमा कर रखे हैं तो मैं 10,000 ही निकाल सकती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। बट येस, करंट अकाउंट क्या होता है, चालू जमा खाता क्या होता है, मेरे बैंक में जितने पैसे है भी नहीं ना, मैं उतने पैसे भी निकाल सकती हूँ। ये सेवा मुझे कौन दे रहा है? ये सेवा मुझे मेरे बैंक दे रहे हैं। ओके, देन नेक्स्ट आता है मेरा आवर्ती जमा खाता। देखिए गाइस, आवर्ती जमा खाता क्या होता है, इसको ध्यान से समझिएगा। आवर्ती जमा खाता का मतलब क्या होता है, मैं हर महीने या हर हफ्ते या हर साल अपने बैंक में कुछ ना कुछ पैसे जमा करवाती हूँ। मैंने एक एग्रीमेंट बना रखा है अपने बैंक के साथ, और मेरे बैंक वाले क्या करते हैं, उन्होंने एक डेट बता रखी है कि आप हर महीने जमा करा रहे हैं पैसे, तो आपको इस डेट को हम आपको सारे पैसे दे देंगे, प्लस ब्याज के साथ देंगे। जैसे कमेटियाँ होती हैं नॉर्मली, जो नॉर्मली लोग कमेटी ओपन करवाते हैं, इसमें क्या होता है, वो हर महीने पैसे जमा कराते हैं, उनका फिर मान लो कभी महीना आ जाता है, कभी अगले महीने, जैसे कि अगले साल उनकी डेट आ जाएगी, तो उस डेट को उनके जितने पैसे उन्होंने दिए हैं ना, प्लस साथ में उनको ब्याज भी दिया जाता है। तो वही है ये सेम। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारा आता है सावधि जमा खाता। देखिए, सावधि जमा खाता क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट होता है। इसके मुताबिक क्या होता है कि फिक्स डिपॉजिट हम 6 माह से लेके 5 साल तक करा सकते हैं, उससे भी ज़्यादा करवा सकते हैं। जितनी ज़्यादा मेरी अवधि लंबी होगी, उतना ज़्यादा मुझे ब्याज मिलता है। इसमें क्या होता है, मान लो मैं अपने बैंक वालों के पास गई, मैंने उनको कहा देखिए मेरे पास इतने पैसे पड़े हुए हैं, आप इसको अपने बैंक में रख लीजिए, बिकॉज मुझे अभी पैसों की ज़रूरत नहीं है, आप इसको बैंक में रख लीजिए और मेरी इसकी 2 साल की FD करवा दीजिए। तो मेरे पैसे उनके पास है अभी 2 साल तक, तो वो क्या देंगे, 2 साल बाद जब वो मुझे मेरा पैसा वापस करेंगे, वो मेरे को ब्याज के साथ वो पैसा वापस करेंगे। ठीक है, यानी मुझे मेरे पैसों पे क्या मिलेंगे, ब्याज मिलेंगे, और जितनी लंबी मेरी अवधि होंगी ना, उतने ज़्यादा मुझे पैसे मिलेंगे। ठीक है, ओके। अब आता है बहुविकल्प। बहुविकल्प नाम से ही समझ आ रहा है, बहुविकल्प मतलब बहुत सारे ऑप्शंस है। ऑप्शंस क्या है, मैं इसमें फ़ायदा उठा सकती हूँ, मैं इसमें लाभ उठा सकती हूँ, मैं इसमें आनंद उठा सकती हूँ 2 सेवाओं का। कौन सी 2 सेवाओं का? एक तो मेरा जो सेविंग अकाउंट था, एक तो मेरा करंट अकाउंट। इन दोनों अकाउंट का मैं इसमें लाभ उठा सकती हूँ। बस इसमें यही है हमारा। ठीक है, अब थोड़े थोड़े कुछ वर्ड्स है वो समझ लेते हैं। अधिविकर्ष वर्ड्स अभी हमने समझा कि जो चालू खाते वाले जो ग्राहक होते हैं, जो करंट अकाउंट वाले जो कंज्यूमर होते हैं, हम उनको एक सेवा प्रदान करते हैं। क्या सेवा प्रदान करते हैं? आपके बैंक में अगर इतने पैसे नहीं, आप उससे ज़्यादा भी निकाल सकते हो, आप उससे ज़्यादा भी राशि निकाल सकते हो। अब नकदी साख क्या होता है इसमें, मतलब लोन लेना, उधार लेने वाले व्यक्ति को कहते हैं। ठीक है, नकद पैसे प्रोवाइड कराना, या आप अपना एक बिल लेके गए, जो अपने अकाउंट वाले अपना बिल लेके गए बैंक वाले के पास, बिल के बदले आपको पैसे दे देंगे वो। ठीक है, कुछ समय के लिए। फिर आता है अल्प मध्यम दीर्घकालीन, यानी कि कुछ टाइम वाला ऋण को अल्पकालीन ऋण कहते हैं। मध्यम यानी कुछ समय वाले ऋण को मध्यम कालीन ऋण कहते हैं। दीर्घकालीन यानी लंबे टाइम तक के लिए आपने लोन ले रखा है। अब आता है बैंक हमें कुछ सेवाएं प्रदान करती है। यस गाइज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको अच्छे से समझ आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए बैंक ड्राफ्ट। देखिए, बैंक के खाते में जमा किए गए धन के लिए यह बैंक द्वारा दूसरे बैंक के लिए जारी किया गया चेक होता है। यानी मैंने अपने बैंक में कुछ पैसे जमा कर रखे हैं, तो मान लो मेरा SBI बैंक PNB बैंक को एक चेक जारी करता है। ठीक है, मान लो मैंने ना एक पर्सन को चेक देने के लिए कहा था, राम को कहा था चेक देने के लिए, जो PNB अकाउंट का होल्डर है, और मैं हूँ SBI अकाउंट की। तो मेरे SBI वाले बैंक ने PNB वाले बैंक को क्या कहा है कि आप जो मैंने दूसरे बैंक को कहा है ना, मेरे SBI वाले बैंक ने उस दूसरे बैंक यानी PNB को क्या कहा, आप उस व्यक्ति को भुगतान कर दीजिए। वो उस व्यक्ति कौन है मेरा? वो राम है। दोबारा समझा रही हूँ, देखिए मैं थी,
मैंने राम को मेरे को पैसे देने थे, मैं थी SBI अकाउंट वाली और राम था PNB अकाउंट वाला। तो मेरे बैंक ने, यानी कि मेरे बैंक यानी SBI ने दूसरे बैंक PNB को क्या कहा, उस व्यक्ति को यानी राम को भुगतान करने का वो एक ऑर्डर देता है। वो किसके द्वारा देता है, ड्राफ्ट द्वारा। उसके लिए वो कुछ कमीशन भी वसूल करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारा आता है बैंकर चेक, पे ऑर्डर। ये चेक की तरह होता है जिसमें किसी तीसरे व्यक्ति को भुगतान करने का आदेश दिया जाता है, इसमें भी हम कमीशन वसूल करते हैं। देन नेक्स्ट हमारा आता है RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसके थ्रू क्या होता है, ग्रॉस यानी इसमें हमारा जो भी लेन देन होता है वो सकल के आधार पे होता है, वास्तविक समय में हमारा निपटान हो जाएगा। हमें इसमें प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी 1-2 दिन तक का, इसमें कोई प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती, ठीक है। इस RTGS के क्या क्या फीचर्स होते हैं, इनको कंट्रोल कौन करता है, RBI। इसके आ जाता है एग्जाम में, तो इसलिए ध्यान रखना, RBI इसको कंट्रोल करती है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है, इसमें इसका मूल्य मतलब उच्च मूल्य क्या है, आप कितने तक का करवा सकते हो, 2 लाख तक का। उससे पहले वाले में बताओ, अगर 1.5 लाख को आपको करवाना है तो बताओ, इसमें 2 लाख होना चाहिए आपका मिनिमम। ये मिनिमम लिमिट है कि मिनिमम कितना होना चाहिए, 2 लाख, ठीक है। भुगतान आपने कर दिया तो कर दिया, आप वापस उसको वापस नहीं कर सकते कि नहीं मैंने किसी गलत पर्सन को कर दिया, ऐसा नहीं। बिल्कुल सही से डाटा लेके जाइए। इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है, RBI कंट्रोल करती है, 2 लाख इसकी मिनिमम अमाउंट है, ठीक है। और इसका बहुत सारे बैंक इसकी सेवाएं प्रदान करता है। देन नेक्स्ट हमारा आता है NEFT। NEFT क्या होता है, इसका नेट मतलब शुद्ध के आधार पर किया जाता है, ठीक है। मैं बहुत से चेक को जमा कराना मतलब टाइम वाइम लग जाता है, तो उससे बचने के लिए मैं NEFT एंड RTGS का उपयोग करती हूँ, ठीक है। जैसे RTGS में मेरा न्यूनतम लेन देन कितना है, 2 लाख, इसमें ऐसा कोई न्यूनतम मूल्य नहीं है, ठीक है। इसकी कितनी शाखाएं हैं, RTGS की 72,000, NEFT की 75,000 शाखाएं हैं। अब देखिए बैंक हमें और कौन कौन सी सेवाएं प्रदान करता है। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर यानी कि हमारे एक खाते से दूसरे खाते में डायरेक्टली पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं, जैसे फ़ोन पे, पेटीएम, इन सब के थ्रू, ठीक है। या ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी ATM क्या करता है, ये इसने मनुष्य को रिप्लेस कर दिया एक टाइप से। ये 24 घंटे काम करता है, मनुष्य से ज़्यादा मतलब मनुष्य को रिप्लेस कर दिया। इसमें प्लास्टिक कार्ड हम मशीन में डालते हैं, फिर उससे हमें क्या होता है, पैसे रिसीव हो जाते हैं। डेबिट कार्ड क्या होता है, देखिए डेबिट कार्ड भी एक प्लास्टिक कार्ड के थ्रू होता है, मेरे अकाउंट से लिंक होता है। जैसे भी अपने इस कार्ड को स्वाइप करूंगी मेरे अकाउंट से पैसे कट जाएंगे, ठीक है। आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। देन नेक्स्ट आता है मेरा क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड भी एक प्लास्टिक कार्ड की तरह होता है, बट इसमें मेरे अकाउंट में पैसे नहीं होते। इसमें क्या करते हैं, इसमें मैं उधार पे सामान खरीदती हूँ, बट मुझे कुछ टाइम बाद उनको पैसे वापस कर देने होते हैं, ठीक है। एक वैलिडिटी होती है, उस वैलिडिटी के बाद मुझे उतने पैसे उनको वापस कर देने होते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट गाइज हमारा आता है बीमा सेवा। बीमा सेवा भी लास्ट टॉपिक कर लेते हैं, उसके बाद इसके सिद्धांत में नेक्स्ट पार्ट में बना दूंगी, ठीक है। बीमा देखो इसमें कौन कौन होता है बीमा करता हूँ। मान लो, पहले मैं आपको एग्जांपल समझाती हूँ। मान लो मेरा एक प्रोडक्ट है, अमेरिका से इंडिया आ रहा है, मुझे डर है कि वो प्रोडक्ट को कहीं लॉस ना हो जाए, किसी मतलब कि आने वाने में कुछ टूट फूट ना हो जाए, तो मैंने उसका इंश्योरेंस करवा लिया। अगर कुछ टूट फूट हो गई तो मेरी इंश्योरेंस कंपनी उसके बदले पैसा दे देंगी। तो जो इंश्योरेंस कंपनी मुझे मुआवजा देगी उसे हम कहेंगे बीमा करता। अब मैं करवा रही हूँ ना, मैं मतलब ये करवा रही हूँ, तो मैं हूँ कौन, बीमित। अब मैं कोई भी ये फ्री फंड का काम तो नहीं करेंगे, जो पर्सन है जो कंपनी वो फ्री फंड का काम तो नहीं करेंगे, मुझे उनको बदले में क्या देनी पड़ेगी, प्रीमियम। और मैंने जिस घटना के लिए मैंने अपने प्रोडक्ट के लिए करा रखा है कि मुझे डर है वो आग से ना मतलब लॉस हो जाए, कुछ ना, मैंने अपने प्रोडक्ट के लिए करवा रखा है तो उसका लॉस ना हो। वो जो लॉस है वो मेरी क्या है, घटना का घटित होना, ठीक है। कि मुझे डर है कि मेरा माल को किसी प्रकार की हानि ना हो, तो मेरा जो माल है, मेरा जो प्रोडक्ट है वो क्या है, मेरा घटना है। दोबारा, मैं जो थी, मेरे को डर था कि मेरे इस वस्तु को नुकसान ना हो, तो मैं थी बीमित। जिस कंपनी द्वारा करवाई थी वो था बीमा करता, उसको बदले में उनको कुछ पेमेंट दे रही थी वो था प्रीमियम, और जिस घटना के लिए करवाई थी वो था घटना का घटित होना। तो ये 4 कॉन्सेप्ट थे हमारे इसमें, ठीक है। तो मैं आपको फटाफट रिकॉल करवा रही हूँ कि मैंने क्या क्या पढ़ा है, क्योंकि क्विक रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप फटाफट देखिए, मैं दोबारा बताती हूँ। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा है, सेवाएं क्या होती हैं, सेवाओं के क्या क्या हमारे लक्षण होते हैं, फिर सेवा और वस्तु में हमारे अंतर, ठीक है। सेवा वस्तु के हमने अंतर पढ़ लिए। फिर व्यावसायिक सेवाएं में सबसे पहली सेवा हमने पढ़ी बैंकिंग सेवा। बैंकिंग सेवा में हमने क्या पढ़ी, बैंक क्या होता है, बैंक हमें क्या कौन कौन से खाते प्रदान करता है, बैंक हमें कौन कौन सी सुविधाएं देती है। एंड नेक्स्ट अभी हमने पढ़ा है बीमा। बीमा सेवा पढ़ा है हमने, इसका भी बहुत एक मतलब सिद्धांत है, सिद्धांत पढ़ना भी ज़रूरी है। बट आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड आप मुझे ये भी कमेंट कर सकते हैं कि हाँ आपको मतलब कि कौन कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। ओके गाइज, थैंक यू।